सब्सक्राइब कीजिए झारखंड जॉब्स अपडेट विद आनंद को एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए। सबसे पहले पाइए झारखंड से जुड़ी खबर। हेलो दोस्तों, मैं झारखंड बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए बालक में आवश्यक अभियोग्यता के साथ साथ उसमें होनी चाहिए विशिष्ट शैक्षिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में अधिकाधिक ज्ञान का होना, अभिरुचि का होना, उच्च शैक्षिक उपलब्धि का होना, कुशलता का होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिरुचि का होना। प्रश्न संख्या दूसरा है, अभिरुचि का अर्थ है जानने की इच्छा, ध्यान का आकर्षित होना, अनुराग उत्पन्न होना, उक्त तीनों ही। तो उक्त तीनों ही। प्रश्न संख्या तीसरा है, अभिरुचि में निहित है आकर्षण, आत्म अभिव्यक्ति, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। तो आकर्षण। प्रश्न संख्या चौथा है, अभिरुचि का आशय है किसी वस्तु अथवा व्यक्ति विशेष को पसंद अथवा पसंद नहीं करना, में विश्वास अथवा अविश्वास करना, से सतर्क अथवा सतर्क नहीं रहना, के प्रति सकारात्मक सोच अथवा नकारात्मक सोच रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा को पसंद अथवा पसंद नहीं करना। प्रश्न संख्या पांचवा है, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि क्रिया द्वारा स्वयं में किसी वस्तु को आत्मसात करने का प्रयत्न ही अभिरुचि है? जेम्स ड्रेवर, जॉन ड्यूवी, जॉन लॉक, जॉनसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूवी। प्रश्न संख्या छठा है, अभिरुचि में निम्नलिखित में से अनुभूति से संबंधित है सुखांत एवं दुखांत, पसंद एवं नापसंद, आकर्षण एवं अनाकर्षण, उक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त सभी। प्रश्न संख्या सातवां है, जानना, अनुभव करना एवं इच्छा करना, ये तीनों ही पक्ष संबंधित हैं अभियोग्यता से, अभिरुचि से, अभिवृत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिरुचि से। प्रश्न संख्या आठवां है, अभिरुचि का संबंध व्यवहार के जिस पक्ष से होता है वह है संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 9 है, अभिरुचि है एक चयनात्मक पक्ष, सौंदर्यानुभूति प्रक्रिया, सृजनात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चयनात्मक पक्ष। प्रश्न संख्या 10वां है, अभिरुचियां सहायता करती है लक्ष्य तक पहुंचने में, सीखने में, प्रयोजन सिद्ध करने में, उक्त तीनों में ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उक्त तीनों में ही। प्रश्न संख्या 11 है, अभिरुचियां हैं जन्मजात होती है, अर्जित होती है, जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्मजात व अर्जित दोनों ही होती है। प्रश्न संख्या 12 है, यदि कोई बालक स्वयं के संबंध में स्पष्ट करता है कि उसकी अभिनय में विशेष रुचि है तो यह रुचि क्या कहलाएगी? उसकी व्यक्त अभिरुचि, प्रशिक्षित अभिरुचि, प्रदर्शित अभिरुचि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्त अभिरुचि कहलाएगी। प्रश्न संख्या 13 है, एक व्यक्ति को बागवानी तथा फोटोग्राफी का बहुत शौक है तो उसकी ये अभिरुचियां कहलाएंगी अभिव्यक्त, प्रदर्शित, व्यावसायिक, आनंदोत्पादक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंदोत्पादक। प्रश्न संख्या 14 है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की अभिरुचियां ज्ञात होने पर उसे बालक के व्यक्तित्व को समझने में सहायता मिलती है, बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है, बालक को विद्यालय विषयों में उत्तीर्ण करने में सहायता मिलती है, बालक को अगली कक्षा में प्रोन्नति देने में सहायता मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालक का पथ प्रदर्शन करने में सहायता मिलती है। प्रश्न संख्या 15 है, अभिरुचि होती है केवल धनात्मक, केवल ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल धनात्मक होती है। प्रश्न संख्या 16 है, शिक्षण सीखने के लिए उद्दीपन, मार्गदर्शन तथा दिशा बोध है यह विचार निम्नलिखित शिक्षा शास्त्रियों में से किससे संबंधित है? B.O. स्मिथ से, क्लार्क से, बर्टन से, थॉमस F. ग्रीन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लार्क। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया माना है? जॉन ड्यूवी, फ्लेंडर, एडम्स, रायबर्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेंडर। प्रश्न संख्या
18 है शिक्षण क्रिया के तत्व एलिमेंट्स होते हैं 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। प्रश्न संख्या 19 है शिक्षण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल हैं अध्यापक, पाठ्यक्रम, छात्र, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। प्रश्न संख्या 20 है शिक्षण का प्रमुख कार्य है निदान करना, उपचार करना, मूल्यांकन करना, ए, बी तथा सी तीनों ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी तीनों ही। प्रश्न संख्या 21 है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है आकांक्षा स्तर, रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकांक्षा स्तर। प्रश्न संख्या 22 है निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। रायबर्न, क्रो एवं क्रो, क्लार्क, N.L. गेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रायबर्न। प्रश्न संख्या 23 है शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु होता है पाठ्य विषय वस्तु, विद्यार्थी, शिक्षक, मूल्यांकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 24 है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण से संबंधित नहीं है। शिक्षण सुनियोजित होता है, शिक्षण लक्ष्य केंद्रित होता है, शिक्षण निवेश इन्वेस्टमेंट है, शिक्षण प्रेरणादायक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शिक्षण निवेश इन्वेस्टमेंट है। प्रश्न संख्या 25 है शिक्षण का प्रमुख कार्य है विद्यार्थी में निहित अंतः शक्तियों का विकास करना, निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों के व्यवहार में परिमार्जन लाना, समय से निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय से निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। प्रश्न संख्या 26 है आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन कहलाता है शिक्षण, अधिगम, व्यवहार परिमार्जन, शिक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिगम। प्रश्न संख्या 27 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन मैनेजिंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है। शिक्षण नियोजन, शिक्षण संगठन, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण नियंत्रण। प्रश्न संख्या 28 है शिक्षण नीति तथा शिक्षण विधि का निश्चयीकरण निम्नलिखित में से समाहित है शिक्षण व्यवस्था, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण, शिक्षण नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण व्यवस्था। प्रश्न संख्या 29 है शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना यह निम्नलिखित में से किस शिक्षण सोपान के अंतर्गत समाहित है। शिक्षण नियंत्रण, शिक्षण संगठन, शिक्षण योजना, शिक्षण अग्रसरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण संगठन। प्रश्न संख्या 30 है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया की अवस्थाएं होती है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 31 है संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के कुल सोपान पद होते हैं 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। प्रश्न संख्या 32 है निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य स्मृति स्तर के शिक्षण से संबंधित नहीं है। किसी प्रत्यय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करवाना, दिए गए ज्ञान को यथावत ग्रहण करना, मानसिक क्षमताओं का विकास करना, दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दी गई विषय वस्तु में रुचि उत्पन्न करना। प्रश्न संख्या 33 है बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था को कितने भागों में विभक्त किया गया है। 3, 4, 5, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 34 है स्मृति स्तर का शिक्षण है विचारपूर्ण, विचार विहीन, तर्कपूर्ण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचार विहीन। प्रश्न संख्या 35 है अवबोध स्तर अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण हेतु
शिक्षण प्रविधि प्रयुक्त करनी चाहिए? व्याख्या, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, स्पष्टीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर। प्रश्न संख्या 35 है। प्रश्न संख्या 36 है, विद्यार्थियों में शुद्ध एवं यथार्थ निरीक्षण एवं मापन करने की योग्यता के विकास हेतु निम्नलिखित में से उपर्युक्त विधि है? अन्वेषण विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोगात्मक विधि, प्रदर्शन विधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि। प्रश्न संख्या 37 है, एक शिक्षक अनेक उदाहरण प्रस्तुत करने के उपरांत सामान्य नियम निरूपित करता है। इस प्रस्तुति में शिक्षक ने निम्नलिखित में से किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया है? अंश से पूर्ण की ओर, सरल से जटिल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर। प्रश्न संख्या 38 है, एक अध्यापक कक्षा में बालकों को ताजमहल पढ़ाते समय ताजमहल का मौखिक शब्द चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। अध्यापक द्वारा अपनाई गई यह शिक्षण प्रविधि है? उदाहरण प्रविधि, विवरणात्मक प्रविधि, सम्मेलन प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्टीकरण प्रविधि। प्रश्न संख्या 39 है, शिक्षण आव्यूह शिक्षण विधि से अधिक व्यापक होता है, कम व्यापक होता है, अधिक विशिष्ट होता है, कम विशिष्ट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिक व्यापक होता है। प्रश्न संख्या 40 है, प्रदर्शन शिक्षण विधि, डिमॉन्स्ट्रेशन टीचिंग मेथड आदर्श विधि है। प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु, उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु। तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। धन्यवाद।